हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत 3 इजरायली बंधकों को शनिवार को मानवीय सहायता संगठन रेड क्रॉस के माध्यम से रिहा कर दिया। ये बंधक लगभग 500 दिनों तक कैद में रहे। सीज फायर समझौते के तहत अब तक ये बंधकों के बदले कैदियों की 5वीं अदला बदली हुई है। लेकिन जिस तरह की दयनीय स्थिति में बंधक लौट रहे हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। हमास की दरिंदगी का शिकार इन बंधकों की हालत छुपाए नहीं छुप रही। यही वजह है कि अब अमेरिका काफी गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को दोहराते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास को सभी बंधकों को रिहा करने को कहा। उन्होंने 3 बंदियों की वापसी के बाद सभी इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई की अपील की। रूबियो ने कहा कि कैद में 490 दुख देने वाले दिनों के बाद एली और ओहद आखिरकार इजरायल में घर लौट आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि हमास को अब सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। ये बयान शनिवार को हमास द्वारा 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद आया है। हमास ने एक इजरायली जर्मन नागरिक 56 वर्षीय ओहद बेन अमी, 52 वर्षीय एली शराबी और 34 वर्षीय और लेवी को रिहा किया था। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार बंधकों को इजरायल में प्रवेश करने से पहले मध्य गाजा से IDF और इजरायल सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया गया था। हालांकि हमास की कैदी में रहने के चलते ये तीनों लोग काफी कमजोर नजर आए। उसके बाद तीनों को तुरंत प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इन बंधकों को रिहा किया गया, उससे पहले हमास ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए बंधकों को मजबूर किया गया। इस दौरान एक नकाबपोश हमास कार्यकर्ता ने भाषण दिया और उसके बाद 3 बंधकों को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही मंच पर परेड भी कराई। समझौते के तहत इजरायल को फिलिस्तीन के 183 कैदियों को रिहा करना होगा। इजरायल ने समझौते के तहत नेगेव में केजीओर जेल और वेस्ट बैंक में ओफर जेल से 183 फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन कैदियों में 18 ऐसे ही हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि 111 कैदी युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। वहीं 72 कैदी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से गिरफ्तार किए गए थे।